हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो गाइस, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज की डेट में जो ऑफ़र कर रहा है ना, वो आपको कोई भी कंपनी ऑफ़र नहीं कर रही है। जो भी ये ऑफ़र कर रहा है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जो जितनी चीज़ें ये कंपनी ऑफ़र कर रही है उतनी सारी चीज़ें कोई दूसरा ऑफ़र कर दे। लेकिन फिर भी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिमाग में आता है कि अगर इतना है तो फिर ऐसा क्यों है कि वोडाफोन आइडिया आज की डेट में तीसरे नंबर पे खड़ा है? ऐसा क्यों? राइट, सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है ना। तो इसके बारे में एनालिस्ट की अपनी अपनी रिपोर्ट है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको एनालिस्ट की तरफ से क्या माना जा रहा है वो चीज़ पेश करने की कोशिश करूंगा और उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। लेकिन अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे तो वोडाफोन आइडिया प्रोवाइड्स इंडस्ट्री यूनिक ऑफर्स येट बिहाइंड जियो एंड एयरटेल। क्वेश्चन उठता है क्यों? तो देखिए, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया हर महीने लगभग अगर आप देखें तो कस्टमर्स को लूज़ तो कर रहा है। ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आपको पता है। अभी जो है 1.7 मिलियन कस्टमर्स इन्होंने एडिशन का एक एडिशन की एक न्यूज़ चली थी जो एक गलती से प्रिंट हो गई थी, गलती से सबमिट हो गई थी कंपनी की तरफ से। तो इसको इन्होंने करेक्ट किया तो पता चला कि 2.3 मिलियन कस्टमर्स इनके लूज़ हुए हैं बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। चलो ठीक है यार, लॉस वाली बात हो रही है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है ना कि अगर एक कंपनी यूनिक ऑफ़र कर रही है तो लॉस क्यों हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, लॉस वाली बात जो है अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या ये यूनिक ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंपनी जो है आपको बिंज ऑल नाइट का ऑफ़र दे रही है। इसका मतलब जानते हैं आप? विंज ऑल नाइट का मतलब है रात में जितना चाहो उतना यूज़ करो। डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। डेटा आप जितना चाहो उतना ज़्यादा यूज़ करो। 12 बजे रात से लेकर 6 बजे तक जितना चाहो उतना मर्जी है उतना यूज़ करो। ये ऑफ़र आपको कोई देगा? कोई कंपनी? एयरटेल देगी आपको? जियो देगी आपको? नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीपेड प्लान्स की कैटेगरी में आपको ये ऑफ़र मिल रहा है। एक तरीके से आप शब्दों का जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ध्यान से ज़रा सुनिएगा। द टेलिको हैज़ लॉन्च्ड ऑफर्स दैट मेक इट्स प्रीपेड प्लान्स लिटरली गोल्ड इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। ऑफर्स सच एज बिंज ऑल नाइट जैसे जो ऑफर्स प्रोवाइड किए गए हैं कंपनी के द्वारा, एक तरीके से बेनिफिट के टर्म्स में देखा जाए तो आपको खुला खरा सोना बांट रही है कंपनी। तो ये बात अपने आप में कहीं ना कहीं इस कंपनी को यूनिक बनाती है बाकी के और ऑपरेटर्स के कंपेयर में। अगला पॉइंट है यहाँ पे वी बिहाइंड जियो एंड एयरटेल बट वाई। भारतीय एयरटेल एंड रिलायंस जियो आर द 2 टॉप ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया। हमें पता है ये चीज़। और थर्ड प्लेस पे अपना आता है वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। पहले आप नेगेटिव पार्ट जो है उसको बाद में देखना सुनना, पहले यहाँ पे अच्छी चीज़ सुनो। वोडाफोन आइडिया का एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होने के नाते ये स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग के अंदर ज़्यादा एयरवेव्स को परचेज़ करने की। बहुत कम करने की पड़ी ज़रूरत। ऐसा इसलिए, वो भी क्यों? क्योंकि इनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को 5G के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। उसके लिए पहले से इनको एक रेडीनेस चाहिए, एक तैयारी के साथ उसके लिए खड़ा होना चाहिए। तो मेन इस बार परचेसिंग करने का पीछे का कारण यही है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग 4G नेटवर्क्स को 5G नेटवर्क्स के इस्तेमाल के लिए एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज़ को शो ऑफ करने के लिए या फिर एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कंपनी जो है अपने लेवल से तैयारी के रूप में ये परचेजिंग करी है। इसके पीछे ये आप ना समझना कि कंपनी के पास जो है स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो की कमी थी। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम पोर्टफोलियो, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी ऑक्शनिंग के अंदर ज़्यादा परचेजिंग करने की। अब यहाँ पे आप देखें तो 4G अपने स्पेक्ट्रम को ये अपग्रेड करने में लगातार लगे हुए हैं। 4G की जो कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश लगी हुई है। अपने 3G स्पेक्ट्रम्स को ये रिफॉर्म कर रहे हैं,
यानी उसको रैंप अप कर रहे हैं ताकि वो 4G कस्टमर्स के रूप में 4G के कस्टमर्स जो है उस 4G कस्टमर्स के लिए सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके उन्हीं स्पेक्ट्रम को यूज़ करके। और ये फेज्ड मैनर में 3G स्पेक्ट्रम्स को अक्रॉस इंडिया ये कर चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे 2G को ये 4G में कन्वर्ट करने वाले हैं और उसके लिए भी ये पूरे इंडिया लेवल पे काम इनका चलना शुरू हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया के जो रूरल पार्ट में गाँव में जो है ज़्यादा कस्टमर्स 2G के हैं, इवन एयरटेल के पास भी हैं 2G सब्सक्राइबर्स रूरल पार्ट में, तो यहाँ पे वोडा आइडिया के भी हैं, राइट। लेकिन 2G कस्टमर्स को 4G में कन्वर्ट करने के लिए वोडाफोन आइडिया की तरफ से इवन रिक्वेस्ट भी भेजी गई है, कोशिश करी जा रही है कि उनको 4G में ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए, राइट। तो इसके लिए 4G स्पेक्ट्रम की कैपेसिटी होनी चाहिए ना उन सारे कस्टमर्स को हैंडल करने की, तो उसी के लिए यहाँ पे 2G स्पेक्ट्रम बैंड्स को या 4G स्पेक्ट्रम में रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने 3G के लिए कंप्लीट किया है पूरे देश में। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी जो प्रीपेड ऑफर्स दे रही है, ना तो ऐसा जियो दे रही है ना तो एयरटेल कर रही है, ठीक है, फिर भी ये दोनों से पीछे है। उसके पीछे कारण देखेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कंपनी वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छे प्लान्स को ऑफ़र कर रही है, बहुत अच्छा नेटवर्क के साथ में है, और इसके अलावा एक एस्टैब्लिश ब्रांड है। वोडाफोन आइडिया नहीं रहा, वी हो चुका है, आपको पता है ये चीज़, और ये इसीलिए किया गया ताकि कस्टमर्स के दिमाग में एक न्यू इमेज आ जाए, जो पुरानी इमेज थी वो बाहर निकल जाए, राइट। मेन इनका पॉइंट यही था। अब गाइस यहाँ क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है कि कंपनी जो है तीसरे नंबर पे अभी भी खड़ी है। तो देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में जो बताया गया वो मैं आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी की तरफ से जो वोडाफोन आइडिया अलग अलग ब्रांड्स को मर्ज किया गया, तो कस्टमर्स के दिमाग में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्रेशन इस बात को लेके छपा हुआ है। कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि वोडाफोन और आइडिया दोनों नेटवर्क कमज़ोर थे, जिसकी वजह से वो मिलना पड़ा उनको ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना सकें। इसका मतलब कि इन दोनों के पास कस्टमर्स को प्रॉफिटेबल बनाने की, कस्टमर्स को सर्विस देने की पूरी तरीके से उतनी क्षमता नहीं है जितनी कि बचे हुए दो ऑपरेटर्स की है। ये एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ता है कस्टमर्स के दिमाग में, ऐसा इस आर्टिकल में बताया गया, मैं नहीं बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए, हाँ चलो ठीक है, अगर आप मेरी अपनी राय पूछेंगे इसमें तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसी बात को लेकर के कंपनी की तरफ से एक मूव शुरू किया गया रीब्रांडिंग का, जिसको आपको लेकर के पता चला कि इस कंपनी का नाम वी कर दिया गया। वी इसीलिए इसका नाम रखा गया ताकि कस्टमर्स के दिमाग में नेगेटिव इंप्रेशन ना रहे, उसको निकाल दिया जाए। तो वोडाफोन आइडिया नहीं रहा, अब वो वी हो चुका है, राइट। तो एक न्यू ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करी गई ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे। ऑल्दो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करी गई है, लेकिन उसको शॉर्ट आउट करने के लिए कंपनी ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के अंदर आपको पता है मैसिव मार्केट है। 2G, 3G, 4G इन सभी के कस्टमर्स यहाँ आपको ह्यूज क्वांटिटीज़ में मिलेंगे। ह्यूज पार्ट है अभी भी इंडिया का 2G एरा के अंदर, ठीक है, और ये कंपनी 2G सर्विसेज को अभी भी प्रोवाइड करती है, लेकिन 2G को 4G में कन्वर्ट करने वाली है। ये नोटिस कंपनी की तरफ से बहुत पहले भेज दिया गया है और मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो यहाँ पे 4G में जो अपग्रेडेशन होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे कुल मिला जुला के अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया आज की डेट में जो कुछ भी ऑफ़र कर रही है ना, वो एक गोल्ड की तरह है और एक अप्रिशिएबल है। उतना आपको कोई नहीं देगा, ना एयरटेल देगा ना जियो देगा, राइट, ना BSNL और MTNL देने वाले हैं आपको, ठीक है। वो तो सरकारी है, वो तो वैसे भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इतनी सारी बेनिफिट्स, इतना सारा सब कुछ दे रहा है वोडाफोन आइडिया। और क्या चाहते हो यार, और क्या चाहते हो, फ्री में लुटा दे? ऐसा थोड़े हो सकता है पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि कंपनी के अंदर अभी भी हेल्दी कंपटीशन नहीं है, पार्शियल कंपटीशन है। और इस पार्शियल कंपटीशन के पीछे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बात अच्छे से पता है किसका हाथ है। मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही बहुत होता है समझने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। मुझे ऐसा लगता था कि ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए।
right? So I did this. If you liked it, please give a thumbs up to encourage this video. And if you are interested to open Demat account or trading account, you can follow the link given in description box of this video. See you guys next time updating something new. Till then, take care.